मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मेष राशि, मेष लग्न। मेष राशि चंद्र राशि पर आधारित विश्लेषण है। मेष राशि के जो जातक हैं, चंद्र कुंडली के अनुसार ऐसा समय, महत्वपूर्ण समय, जीवन को बदलने वाला समय, सब कुछ प्राप्त करने वाला समय, समस्त इच्छाओं की पूर्ति वाला समय शायद कभी कभी आता है। शायद कभी कभी आता है। पूरे जीवन में ऐसे योग संजोग नहीं बनते हैं। ये चंद्र राशि पर आधारित कुंडली है, पर इसके पहले जन्म कुंडली जो आपकी है, जो स्थायी कुंडली है, उसमें भी किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती होगी। उसका भी अध्ययन कर लेना उचित है कि जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, राहु किस भाव में है, कितने डिग्री के हैं, कितने अंश के हैं, इसका भी अध्ययन कर लेना चाहिए। क्योंकि लग्न कुंडली जो होती है वो स्थायी कुंडली होती है। उसमें जो महादशा, अंतरदशा चलती है वो स्थायी रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और चंद्र कुंडली जो है अस्थायी कुंडली है। ग्रहों का गोचर है। ब्रह्मांड में ग्रह जो है चलायमान है, चलते रहते हैं। हर ग्रह की अपनी एक निश्चित सीमा है। जैसे शुक्र को ले लें तो 25 दिन, शनि 30 महीना, गुरु 1 वर्ष, राहु 18 महीना, केतु 18 महीना। इस प्रकार से गोचर कुंडली जो है एक निश्चित समय तक रहती है, उसके बाद बदलाव हो जाता है। मित्रों, मेष राशि को सब कुछ प्राप्त होने वाला है ऐसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को चैतन्य भी रखना पड़ेगा। क्योंकि मेष राशि के जातकों के ऊपर शनि की प्रथम ढैया भी चालू हो गई है। 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। 28 नवंबर 2025 तक शनिदेव बकरी हैं, इसलिए अभी कम प्रभाव। और राहु आपके एकादश भाव में है। गोचर में राहु आपके एकादश भाव में है। मेष राशि की कुंडली है। एकादश भाव में कोई भी ग्रह होता है अच्छे परिणाम ही देता है, बढ़िया परिणाम देता है, क्योंकि भाव उसको अच्छा मिल गया। इसे हम लक्ष्मी का भाव कहते हैं, आय का भाव कहते हैं। आय से मतलब सिर्फ आर्थिक नहीं है। आय से मतलब हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, हमारा प्रमोशन हो जाए। राजनीति में हैं तो हम उच्च पद को प्राप्त कर जाएं। विधायक है तो मंत्री बन जाएं, मंत्री हैं तो मुख्यमंत्री बन जाएं, राज्यपाल बन जाएं। छोटी मोटी बीमारियों का भी है, सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, इस प्रकार से छोटी मोटी बीमारियों का है। लक्ष्मी भाव भी इसे कहा जाता है। इसलिए इस भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो शुभ फल देता है। और राहु देव जो हैं तीसरे, छठे और 11वें भाव में स्वतः ही अच्छे फल देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। जीवन को बदलने वाला समय है ये, खासकर 28 नवंबर तक, जब तक शनि मार्गी नहीं होते हैं। पर राहु से सचेत रहिएगा, होशियार रहिएगा। राहु बहुत विचित्र ग्रह है। राहु चुटकियों में, सेकंडों में कुछ का कुछ कर देता है। जिसका व्यवसाय नहीं चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, सब कुछ बदल देने वाला ग्रह होता है। पर पापी ग्रह है, इससे संभल कर रहिएगा। देता तो है पर लेने में भी कमी नहीं करता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। राहु एकादश भाव में बैठ करके सब कुछ देने के लिए तैयार है, समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आगे विषय पर चलूँगा कि राहु मेष राशि के जातकों के लिए क्या करना चाहिए। पर यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ कि जो मेष राशि के जातक हैं या मेष लग्न की में जिनका जन्म हुआ है, वर्तमान समय में उन्हें बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का कम से कम 3 पाठ, साथ हो जाए तो अच्छा है, 3 पाठ अवश्य करें, जिससे जो खुशियाँ आने वाली हैं वो स्थिर रहें। इसलिए कह रहा हूँ, अनुष्ठान भी आप करवा सकते हैं। हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का अनुष्ठान भी आप करवा सकते हैं। राहु झूठ बहुत बोलवाता है, राहु भ्रमित बहुत करता है,
राहु लालची ग्रह है, लालच बहुत देता है। तो किसी भी कार्य को करने के पूर्व 5 मिनट रुक करके सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अपने कदम आगे बढ़ाइए। राहु ऐसा ग्रह है, डराता भी है, देता भी है, लेता भी है। हर प्रकार के सुख और दुख का कारक ग्रह राहु होता है। यहाँ पर राहु आपके एकादश भाव में है। धन की कमी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। उसका कारण है कि 18 मई 2025 को राहु और केतु 2 ग्रह जो है राशि परिवर्तन करते हैं। राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाते हैं, ये उल्टी दिशा में चलते हैं। इनके अंश को भी देखा जाता है तो 30 से देखा जाता है। 30 से लेकर के 24 डिग्री तक, मैं कई वीडियो में इसका विश्लेषण किया हूँ। 30 से लेकर के 24 डिग्री तक ये 25% लाभ या हानि। शुरू में अगर 28, 29, 30 है तो वो मृतावस्था हो जाती है। उस समय कोई भी ग्रह अपना कार्य करने में असमर्थ होता है, न शुभ फल देता है न अशुभ फल देता है। इनके साथ भी, राहु के साथ भी यही स्थिति है कि अभी ये 24 और 30 के बीच में चल रहे थे, और 24 और 30 के बीच में चलने के कारण बल नहीं था, बलहीन थे। अब राहु बलवान हुए। अब ये 6 डिग्री की यात्रा इनकी, 30 से 24 6 डिग्री की यात्रा इनकी पूरी हो गई है। अब ये 50% की तरफ बढ़ गए। 24 से लेकर के 18 डिग्री तक, 18 से लेकर के जब 12 डिग्री की आएगी तो आप हवा से बात करेंगे। पैसा इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन ये भी ध्यान रखें हमेशा कि जैसा मैंने कहा कि पहले आप शिव जी की आराधना कर लें, मंत्र जाप कर लें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। अवश्य, निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से करना चाहिए अगर स्थायित्व चाहते हैं तो। अब यहाँ पर शनि महाराज 24 के बाद 23, 22 जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके जीवन में अनुकूलता चली आएगी। ये एकादश भाव आय का भाव है। यहाँ पदोन्नति भी हो सकती है, राजनीति में अच्छी खासी सफलता प्राप्त हो सकती है। राहु चालाक ग्रह है, बड़े चालाकी से आपको उच्च पद तक पहुँचा देगा। धन की कमी नहीं होने देगा, कहीं से भी धन आएगा, अथाह धन आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब कोई चीज़ प्राप्त होती है उसके लिए राहु देव को धन्यवाद बोलिए, थैंक्स बोलिए। राहु के प्रति आपका आभार होना चाहिए। इसलिए ये एकादश भाव है। अब राहु की 5वीं दृष्टि देखिए कहाँ पड़ रही है, तीसरे भाव में। तीसरे भाव में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ में ना आए तो वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तीसरे भाव में राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। अब 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर मिथुन राशि है, राहु की मित्र राशि है और गुरु की सम राशि है। गुरु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। 14 मई 2025 से गुरु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। अब गुरु के ऊपर राहु की 5वीं दृष्टि और गुरु की राहु के ऊपर 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु की 9वीं दृष्टि अमृत दृष्टि, सभी प्रकार के विनाश को, सभी प्रकार के जीवन में जहर को समाप्त करने वाली दृष्टि, ये राहु के ऊपर पड़ रही है। तो राहु के अंदर जो अशुभता थी, जो क्रोध था, आलस्य था, दृष्टि पड़ने के कारण राहु यहाँ पर अपना अशुभ प्रभाव देने में असमर्थ हो गए। चाह करके भी नहीं देंगे, क्योंकि गुरु के आगे राहु की नहीं चलती है। तो यहाँ पर भी अच्छी एक दृष्टि संबंध जो 5वीं और 9वीं दृष्टि संबंध जो बन रहा है, ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा बन रहा है। अब यहाँ पर 7वीं दृष्टि देखिए पंचम भाव में। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट और भी जो मार्केट हैं वो, प्रेम संबंध, मनोरंजन, गायक, गीतकार, लेखक, संगीतकार, टीवी कलाकार, फिल्मी दुनिया के स्टार, बहुत सी बातों को हम यहाँ से अध्ययन करते हैं।
ये 5वां भाव है। यहां पर 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण यहां सिंह राशि है। सिंह राशि में पहले से सूर्य बुध केतु गोचर कर रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि पड़ने के कारण ये भाव भी बली हो जाता है। माने जितने विषय मैंने बताए हैं आपको, इनमें ये सब जो है उन्नति करेंगे। जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र से उनको धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये देखिए 7वां भाव है। ये 7वें भाव में शुक्र की तुला राशि है। तुला राशि के ऊपर 9वीं दृष्टि पड़ रही है। 7वें भाव में 9वीं दृष्टि पड़ रही है। ये भाव जो होता है ये पति पत्नी का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। अभी तक व्यापार में कहीं खटपट चल रही थी साझेदारी में, वो शांत हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का खटापटा चल रहा था, वो शांत हो जाएगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते थे, राहु प्रेम विवाह का कारक ग्रह है, ये बता देता हूँ, लव मैरिज इसका कारक ग्रह है। 9वीं दृष्टि पड़ती है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा समय आ गया, प्रेम विवाह कर सकते हैं। ये दृष्टि का मैं बता दिया। अब करना क्या चाहिए कि राहु हमको कितना फल देगा, अब प्रश्न ये उठता है। पहले तो मैं बोल दिया कि बहुत अच्छा है, लेकिन राहु की स्थिति जन्म कुंडली में और अष्टक वर्ग कुंडली में क्या कहती है, तो जन्म कुंडली को भी देखना है। और ये अष्टक वर्ग है। अष्टक वर्ग, कुछ लोग पूछते हैं कि पंडित जी अष्टक वर्ग क्या होता है। अष्टक वर्ग जो है कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये है कि अष्टक वर्ग के लोगों, अष्टक वर्ग जो है इसको लेकर के लोगों ने बातें कम की हैं, इसलिए ये प्रचार प्रसार में नहीं आ पाया। पर अष्टक वर्ग की जो कुंडली है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण कुंडली है। हम चारों तरफ से जब सभी कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो लास्ट में आकर के हम अष्टक वर्ग में पहुंच जाते हैं। और अष्टक वर्ग में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर जैसे हम ग्रहों को देखते हैं, जैसे अभी राहु की मैं बात कर रहा था कि 30 से 24 डिग्री है, 24 से 18 डिग्री, तो यहाँ पर हम ग्रह के बल को देखते हैं कि डिग्री वाइज किसी भी ग्रह में बल कितना है। और यहाँ पर हम भाव को देखते हैं कि भाव का बल कितना है। जिस घर में जो ग्रह घूम रहा है, गोचर कर रहा है या महादशा अंतरदशा में चल रहा है, वो घर कितना मजबूत है। अगर वो खपड़े वाला, छानी वाला घर होगा, कच्ची मिट्टी का घर होगा, इसका मतलब घर कमज़ोर हुआ। और बढ़िया घर है जहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, सोफा है, आलीशान की सुख सुविधाएं हैं, भौतिकता का जीवन है, वो बहुत अच्छा हुआ। अब इसे हम देखते कैसे हैं, 1 से लेकर के 24 अंक यहाँ पर देखिए बिंदु लिखे रहते हैं, ये राशियाँ लिखी हुई हैं बिंदु। इसमें जब आपकी कुंडली निकालते हैं तो ये अष्टक वर्ग की कुंडली भी साथ में प्रिंट होकर के आती है। किसी में 20, किसी में 28, 35, 40, इस प्रकार से बिंदु या रेखाएं, अंक, पॉइंट्स जो भी समझ लें आप, गिनती लिखी होती है, ये बोल देते हैं। अब यहाँ पर 28 बिंदु से हमको ज़्यादा चाहिए, तो 28 बिंदु से ज़्यादा चाहिए तो वो ग्रह जो होता है भाव बल उसको प्राप्त हो जाता है। और जब भाव बल प्राप्त हो जाए तो जितना ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे, बिंदु रहेगा, उतने ज़्यादा जो है वो शुभ फल प्रदान करता है। तो 1 से लेकर के 24 तक ये कमज़ोर अवस्था मानी जाती है। जैसे डिग्री वाइज मैंने कहा 24 से लेकर के 30 तक राहु कमज़ोर अवस्था में थे, अब बली होना चालू हुए हैं। इसी प्रकार से 1 से 24 बिंदु तक जो है रेखाएं तक वो कमज़ोर अवस्था मानी जाती है। और 24 से लेकर के 28 तक सामान्य अवस्था मानी जाती है। और 28 से ऊपर जितना चला जाए, 40, 42, 38, 35 जो भी चला जाए, वो अति शुभ हो जाता है। जितने पॉइंट्स आगे जाएंगे उतना ही होगा। अब हमको राहु को भी देखना है कि राहु अष्टक वर्ग कुंडली में किस भाव में बैठे हैं। तो बैठेंगे तो 21 भाव में, कुंभ राशि में ही बैठेंगे, दूसरे भाव में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि गोचर में कुंभ राशि में 21 भाव में है। अब यहाँ पर हमको बिंदु देखना है। यहाँ मैंने पेन से लिखा है 36 बिंदु मान लीजिए, गिनती मान लीजिए, जो ये 28 से ज़्यादा है। अगर 28 से ज़्यादा किसी की कुंडली में है, जितना ज़्यादा जाएगा उतने ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 1 से 24 के बीच में है, कमज़ोर अवस्था हो गई, तो फिर ऐसे लोग राहु से अपेक्षा ना रखें।
कुछ नहीं देगा राहु। फिर आंकड़ा लगाइए, 8 अरब लोग पूरी दुनिया में हैं। 8 अरब को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 65-66 करोड़ लोग आते हैं। 65-66 करोड़ लोगों में एक साथ तो 65-66 करोड़ लोग करोड़पति नहीं हो जाएंगे, एक साथ लोग बीमार नहीं हो जाएंगे। यही बिंदु के आधार पर हम इस बात को विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 1 से 20-22 अगर है तो राधे राधे, भगवान का नाम लीजिए। 24 से 28 है तो जो स्थितियां चल रही हैं, सामान्य स्थितियां, वो चलती रहेंगी, न नुकसान न फायदा। 28 से ज़्यादा है तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, सब कुछ सही है। तो 65-66 करोड़ लोग एक साथ करोड़पति अरबपति नहीं बनेंगे। इसीलिए हमेशा ये बात सुनने में आती है, कहने में आती है, लोग कहते रहते हैं कि पंडित जी बोल रहे थे कि सब कुछ चकाचक हो जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। पर जब हमने विश्लेषण ही नहीं किया आपकी कुंडली का, ये तो सामूहिक कुंडली है, गोचर कुंडली तो सामूहिक कुंडली है, सभी के लिए है। पर निचोड़ में पहुंचने के लिए मेरे मित्रों, हमेशा जन्म कुंडली, गोचर कुंडली, अष्टक वर्ग कुंडली, नवमांश कुंडली और भिन्नाष्टक कुंडली, ये 4-5 कुंडली के अध्ययन के बिना कोई भी ज्योतिषी किसी एक निश्चित बिंदु पर नहीं पहुंच सकता है। अब राहु आपके यहाँ कुंडली में कमज़ोर अवस्था में है, कुछ देने में समर्थ नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए, कौन से उपाय किए जाएं, किस मंत्र का जाप किया जाए, कितने मुखी का रुद्राक्ष धारण किया जाए, कौन सा रत्न धारण किया जाए, आदि आदि बहुत सी विधाएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम धारण करके और राहु से फ़ायदा ले सकते हैं। निश्चित रूप से अरबपति तो नहीं बनेंगे लेकिन करोड़पति बन सकते हैं गोचर के अनुसार। आप अपनों की या किसी की जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दें। मैं आपकी कुंडली, जैसे आपका नंबर आएगा मैं आपसे स्वयं बातें करूंगा। और एक निवेदन और आपसे कि जो लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन तो है ही बात करने के लिए, नंबर इसीलिए दिया गया है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी समस्या से पीड़ित हैं। मैं उनकी पीड़ा को समझता हूँ, ऐसा नहीं है, पर अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। पूरी कुंडली का अध्ययन करने के पश्चात मैं स्वयं आपसे बातें करूंगा, और बातें करते करते जब तक हो सकता है मैं आपकी समस्या को लेकर के बातें कर चुका हूं। इसके पश्चात भी अगर कोई बात रह जाती है तो मैं आपसे स्वयं बोलता हूं कि अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप कर लीजिए। इसलिए आप अपनी समस्या को गोपनीय रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, पहले ना बताएं। और मित्रों, यहाँ तक मैं आया हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो, आपका 1 सेकंड का काम है, लाइक करना 1 सेकंड का काम है, लेकिन वो 1 सेकंड हमारे लिए कई घंटों के बराबर होता है। हमें बल मिलता है, हमको अच्छा लगता है, और हम नई नई बातों को लेकर के एक ऊर्जा मिलती है, उत्साह होता है, तो वीडियो बनाकर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए एक लाइक का अधिकार तो बनता है, कृपया लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी वीडियो मैं डालूं आप तक शीघ्रता के साथ पहुंच जाए, अच्छी जानकारी पहुंच जाए। और अपने मित्रों में अगर शेयर कर देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। राहु देव आपके ऊपर कृपा करें, आपके जीवन को बदलने में राहु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। नमः शिवाय।